हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज 28 अप्रैल है, शाम के 4 बज चुके हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 18 से 24 साल की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन आज से चालू होने वाली है, जो स्टार्ट हो गई है। आप जो गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट शेयर की थी वहाँ पे अभी 18 साल के से ऊपर के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो आज उसी के बारे में ये वीडियो है, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, क्या क्या डिटेल्स वहाँ पे मांगी जा रही है। उसके साथ ही दो चार और इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइक सेकेंड डोज के बारे में और कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करेंगे, जो काफ़ी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक से। क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना आप कोरोना वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात, सिर्फ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसका अपॉइंटमेंट भी लेना है कोरोना के किसी फिक्स्ड वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देना काफ़ी नहीं है, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना भी पड़ता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आप अगर आपके पास में फिक्स यूआरएल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन अगर आप गलती से किसी और यूआरएल पे चले जाते हैं, आप किसी और वेबसाइट लिंक पे चले जाते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ऐसा फ्रॉड हो रहा है कि आप एक वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं और कोई गलत वेबसाइट खुलती है और वहाँ पे जाके आपको आपकी वो पर्सनल डिटेल मांगती है। आपके पास कुछ ओटीपी आता है और आप अपना कुछ बैंक अकाउंट में पैसे लॉस कर जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट का लिंक कौन सा है, क्योंकि वो आपसे वहाँ पे आपकी डिटेल्स मांगेगा और आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो भी मांगा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करें, काफ़ी ज़रूरी है। और इसके बाद में बिना इस रजिस्ट्रेशन के आप वैक्सीन नहीं ले सकते। पहले जो 45 से ऊपर वाले लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन आया था, वो लोग सीधा वैक्सीनेशन सेंटर में जाके भी वैक्सीन ले सकते थे, लेकिन ये जो 18 से 24 साल की उम्र 44 साल की उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन आया है, वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे कि वैक्सीनेशन क्या, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो कैसे किया जाता है और उसके लिए और उसका अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है cowin.gov.in/home, इसी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है वैक्सीन के लिए। आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं वेबसाइट का, हो सकता है कि कोई फेक वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाए गूगल सर्च में टॉप पे, और आप उस वेबसाइट पे जाके आप गलती से अपना ओटीपी प्रोवाइड कर दें या कोई और डिटेल दे दें जो आपका जो मिसयूज़ हो सकता है। आजकल जो फ्रॉडस्टर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको उससे बचना है। आपको ध्यान रखना है कि आप इसी यूआरएल का यूज़ करके आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं और वहीं पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आ, दो ऑप्शन है आपके पास में रजिस्टर करने के लिए। आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं या आरोग्य सेतु ऐप से कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन साइन इन योर सेल्फ। तो एक दूसरा लिंक खुलेगा, जो इसका लिंक है सेल्फ रजिस्ट्रेशन cowin.government.in। यहाँ पे आपके पास में तीन ऑप्शन है। आरोग्य सेतु ऐप से आप लॉगिन कर सकते हैं, उमंग ऐप से आप लॉगिन कर सकते हैं उन दोनों के क्रेडेंशियल से, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और क्लिक करना है गेट ओटीपी पे। तो जब मैं 4 बजे जब ये ट्राई कर रहा था तो ओटीपी थोड़ा सा फास्ट आ गया था, लेकिन हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओटीपी आने में टाइम लगे, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है ओटीपी के लिए। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दिया है, तो सबके यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी ये सब डिटेल और बता रहा है। लेकिन ये साफ साफ बता रहा है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऊपर लिखा है नॉट नॉट वैक्सीनेटेड, और ये साफ साफ दिखा रहा है कि अपॉइंटमेंट इज नॉट स्केड्यूल्ड। इसका मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अपॉइंटमेंट किसी का बुक नहीं हुआ है। सिर्फ अपॉइंटमेंट, बिना अपॉइंटमेंट लिए कोई वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। तो अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन सेंटर पे, तभी जाके आपको वैक्सीन मिलेगी। तो फिर अगर ये काम होने के बाद में, मैं पहले ही बताता हूँ आपकी आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो यहाँ पे आप आ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल ऐड कर दी है तो मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है।
तो मैं किसी एक डिटेल को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ताकि मैं आपको वो पेज दिखा सकूँ जहाँ पे जाके आप एक्चुअल में रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास ऐड मेंबर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके आपको ये कपल ऑफ डिटेल्स पूछता है, 4-5 डिटेल है आपके पास में। फोटो आईडी प्रूफ, पहली डिटेल, कौन कौन सा फोटो आईडी प्रूफ आप यूज करने वाले हैं। तो जो भी आपके पास में जिसकी भी हार्ड कॉपी अवेलेबल हो, जो भी आप वैक्सीनेशन के दिन ले जा सकते हैं साथ में कैरी करके, वो वाला यहाँ पे चूज कीजिए। आप आधार कार्ड भी चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, जो भी आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर होता है वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है यहाँ पे। इसके बाद में आ, आपको नाम डालने के लिए बोल रहा है। आप अपना नाम डालिए यहाँ पे, जो फुल नेम है आपका जो, और इसके बाद में जो भी आपका जेंडर है। और लास्ट वाली चीज है कि आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बेस पे ही आपको कोरोना वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये आपको एकदम सही से डालना है। और फिर अगर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप एज ए मेंबर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में अपॉइंट यहाँ पे ऐड करने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे शेड्यूल पे बुक क्लिक करना है। मेरे पास ऑलरेडी ये मेंबर है जिसके लिए मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। तो जैसे मैं एक मेंबर के लिए शेड्यूल करने की कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि शेड्यूलिंग कैसे होती है। तो जैसे ही आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे ये बताएगा कि इस वाले मेंबर के लिए आप शेड्यूल नाउ कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आप शेड्यूल नाउ पे क्लिक कीजिए। तो ये आपके पास में दो ऑप्शन है। ये जो पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको आपका वैक्सीनेशन सेंटर डिसाइड करना है। तो दो ऑप्शन आपके पास में वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढने के लिए। पहला ऑप्शन तो आपके पास में ये है कि आप अपना एरिया का पिन कोड डाल दें, तो ये आपको बता देगा कि आपके घर के पास पास में कौन से वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल है विथ डेट्स, और वहाँ पे कितने कितने वैक्सीन अवेलेबल है। तो मेरे घर के पास में ये दो पीएससी हैं, खड़गदा पीएससी और खिरेश्वर पीएससी। उन दोनों के नाम यहाँ पे दिखा रहा है, और पूरी डेट दिखा रहा है। 5 मई तक दिखा रहा है, नेक्स्ट वीक की दिखा रहा है। मैं आगे इस पे क्लिक करूंगा तो और आने वाले दिनों की ये जून तक के महीने की सारी मुझे डेट्स दिखाता है, और कौन कौन से वैक्सीन से सेंटर अवेलेबल है जहाँ पे मैं बुकिंग कर सकता हूँ। अगर आपके पास आप पिन कोड डालते हैं और कुछ नहीं आता है, इसका मतलब हो सकता है कि आपके घर के बहुत पास में कोई वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आप ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। इसमें आके आपको आपका यहाँ पे यहाँ पे आपको स्टेट आपका सेलेक्ट करना है, और फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका घर है। तो फिर सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं सबकी लिस्ट ये आपको देगा। तो आप ये भी, अगर आपको पिन कोड से नहीं मिल रहा है तो आप ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और आप करके और आपको जो भी नियरेस्ट पड़ता है आपके घर से वो वाला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पीएससी सीएससी सारे अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ जहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल है। अभी एक प्रॉब्लम जो इस मूवमेंट पे आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैक्सीन हैं वो सिर्फ 45 से ऊपर के वाले लोगों के लिए ही ये वैक्सीनेशन सेंटर हैं जो वैक्सीन दे रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर जैसे ये आया, मैंने वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे जो भी मेरे स्क्रीन पे लिस्ट कर रहे हैं सबके नीचे रेड लाइन में लिखा हुआ है मिनिमम एज लिमिट फॉर बुकिंग इज 45 प्लस। इसका मतलब 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है इन सेंटर पे। तो आपको बाद में आके इस वेबसाइट को चेक करते रहना है, और आपको देखना है कि जैसे ही आपको मिलता है ऑप्शन कि हाँ 18 प्लस वाले भी कर सकते हैं, तो आपको आके सेलेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना है। अभी मैं अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं किसी डे पे शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर दिखाता है कि मिनिमम एज लिमिट फॉर इज 45 ईयर्स फॉर दिस सेंटर। तो अभी मेरे को ये अलाउड नहीं कर रहा है क्योंकि 18 प्लस वालों को के लिए यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, कल सुबह या कल दिन में हम चेक करेंगे, और वैक्सीनेशन जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी तो हम यहाँ पे आके अपना अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपॉइंटमेंट अपना बुक करूंगा मैं इस वीडियो को दोबारा से एडिट करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं है, प्रोसेस यही है। एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो गया, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप उसकी स्लीप
एक डाउनलोड करके रखनी है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना है, ताकि आप वहाँ पे दिखा सकें जब वैक्सीनेशन के लिए आप जाएं। सेकंड चीज, अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है और आप किसी वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, तो आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, मतलब एक नई डेट भी आप वैक्सीनेशन के लिए ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने वैक्सीनेशन को कैंसिल भी अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है अगर आपको लगता है कि आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये यही प्रोसेस है पूरा वैक्सीनेशन का, और इसी वेबसाइट पे आके आपको करना है। प्लीज़ किसी और वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, वहाँ पे आपको ओटीपी पूछेगा और आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आप कंफर्म करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि जो ओटीपी इस वेबसाइट्स के थ्रू आएगा, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें जो मैसेज आएगा ओटीपी में, उसमें साफ साफ लिखा होगा योर ओटीपी टू रजिस्टर एक्सेस कोविन इस, फिर ओटीपी दिया गया होगा, इट विल बी वैलिड फॉर 3 मिनट्स। अगर कोई दूसरी गलत वेबसाइट पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अगर वहां से ओटीपी आता है और किसी और पैसे वैसे के लिए आता है, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन या ऐसा और कुछ लिखा होगा। लेकिन ये वाली वेबसाइट से जो ओटीपी आएगा उस पे साफ साफ लिखा होता है कि ये ओटीपी सिर्फ कोविन के लिए है, तो ही तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैक्सीनेशन का ओटीपी है, किसी फ्रॉड चीज का ओटीपी नहीं है। तो एक चीज आप कंफर्म कर सकते हैं ओटीपी और वेबसाइट को कंफर्म करने के लिए। अ, और किसी आप हेल्पलाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, ये 7075 दिया गया है, ये गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर आपको किसी और नंबर से कॉल भी आता है कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी मांग रहे हैं, तो आपको किसी को भी कोई अलग ओटीपी शेयर नहीं करना है। बहुत से फ्रॉड लोग यहाँ पे अभी ट्राई करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके लोगों से पैसे ठगने का कोशिश करेंगे। आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। किसी भी कॉल को अटेंड नहीं करना है, गवर्नमेंट सामने से कोई कॉल नहीं करने वाली है वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और सतर्क होकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आप किसी फ्रॉडस्टर के चक्कर में ना पड़ जाए। तो ये है वैक्सीनेशन का प्रोसेस। आगे बात करते हैं अपन सेकेंड डोज के बारे में और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बारे में। एक बार आपके जब ये हो जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, आप यहाँ से उसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये एफएक्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो ये कि डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेगा, जिसमें आप और पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिख रखा है जो भी वैक्सीनेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे उन्होंने डाल के रखी है, तो आप जाके उसको पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना है। अब हम बात करेंगे सेकंड डोज के बारे में। पहली बात, क्या सेकंड डोज के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। बिना अपॉइंटमेंट के अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने आप कोई अपॉइंटमेंट आपके लिए शेड्यूल हो जाएगा सेकंड डोज के लिए क्योंकि आपने फर्स्ट डोज लिया है, ज़रूरी नहीं है। नहीं होगा ऐसा, आपको सेकंड डोज के लिए भी वैसा ही अपॉइंटमेंट लेना है। सेकंड डोज लेने के लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, ये आपका ड्यूरेशन होना चाहिए पहले डोज लेने के बाद। अगर आपने पहला डोज आज 28 को लिया है जैसे, तो अगली 28 से लगा करके अगले 10-15 दिन तक आपको सेकेंड डोज ले लेना है। तीसरी चीज़, अभी जैसे वैक्सीन जो कोविडशील्ड ही आया है, कोवैक्सीन ही आया है, दो ही फ्लेवर अवेलेबल है वैक्सीन में। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस भी वैक्सीन का आपने फर्स्ट डोज लिया है उसी वैक्सीन का ही आपको सेकंड डोज भी लेना है। ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट डोज आपने कोवैक्सीन का लिया है और सेकंड डोज आप कोविडशील्ड का ले रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप वैक्सीन का उसी वैक्सीन का डोज लें जिसका आपने पहले डोज लिया है। टाइमिंग जैसे मैंने आपको बता दी है, 1 महीने से कम 1 महीने से ऊपर का टाइम होना चाहिए, उसके पहले आपको नहीं जाना है सेकेंड डोज लेने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर थी सेकेंड डोज के लिए। तीसरी चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? ये आपको बताता है कि आप वैक्सीनेटेड है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जैसे आपको स्पेशली कहीं ट्रैवल करना पड़ता है और आपको ये बताना पड़ता है कि आप कोरोना वैक्सीनेटेड है। इससे ना तो ही वायरस आपको आपको अटैक कर सकता है या आपके दूसरे लोगों को फैलाने के चांसेस भी नहीं है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। आप उमंग ऐप में जाइए और अगर आप वैक्सीनेशन आपने करवाया है तो आप वहाँ से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके अपने पास में कॉपी रख सकते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन हो जाने के बाद में डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड कीप इट विथ यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी,
रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सेकंड डोज के बारे में क्या जानकारी है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है। अभी इसके बाद मैं वीडियो को एडिट करूँगा जब फाइनली हम अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट की वहाँ पे सिर्फ 45 से ऊपर के लोगों को ही वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। अभी वैक्सीन सेंटर के पास में 18 से 44 वाले लोगों के लिए अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो जाता है मैं वो वाला प्रोसेस कंप्लीट करके इस वीडियो को दोबारा से अपलोड करूँगा, जो आप अगर आप चाहें तो देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है अभी मैटर, पहले ही वेव की तरह बात नहीं रही है, तो अपना ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी खाना खाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। अभी सच में ये बहुत अलग लेवल पे चला गया है और हम सबको सीरियस रहने की ज़रूरत है। थैंक यू।